नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को मिलने वाली सजाओं के बारे में। हमारी संस्कृति और धर्म में यह माना जाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी मिलता है। मनुष्य का जन्म ही अपने आप में एक बड़ा कष्ट होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहना, अंधेरे और संकीर्ण स्थान में जीवन बिताना और फिर जन्म के समय का संघर्ष, यह पहली सजा मानी जाती है। इसका कारण है मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म। जीवन के दौरान हर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे गरीबी, बीमारी और संघर्ष। हिंदू धर्म में कहा गया है कि यह कष्ट हमारे बुरे कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हमने अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में गलती की है तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मृत्यु के बाद मनुष्य को यमलोक ले जाया जाता है। यमराज, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें नरक में ले जाया जाता है, जहां हमारे कर्मों के अनुसार हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। हिंदू धर्म में 28 तरह के नरक का वर्णन मिलता है, जहां अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे पुनर्जन्म मिलता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें बेहतर जीवन मिलता है, और यदि बुरे कर्म होते हैं तो कठिनाइयों से भरा जीवन। कर्म चक्र का ये सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सुधारें और अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को मिलने वाली सजाएं हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, ताकि हमें दुख और कष्टों से बचाया जा सके। आइए हम सब मिलकर जीवन को सही मार्ग पर लेकर चलें और अपने कर्मों को शुद्ध करें। धन्यवाद।